नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, रेलवे की तरफ से आज एक न्यूज़ आई है कि आज से आप लोग अपने एग्ज़ाम सिटी और डेट देख सकते हैं, यानी 28 दिसंबर से 13 जनवरी के मध्य जिनके भी एग्ज़ाम होंगे वो सभी देख सकते हैं। उसके बाद भी जिसका होगा वो भी देख सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों, हम लोग थ्योरी ना पढ़ करके हम लोग उसी चीज़ों को देख रहे हैं जो परीक्षाओं में आ चुका है उसे, क्योंकि अब उतना डिटेल्स पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है, समय हमारे पास खत्म हो चुका है। इसलिए हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। रिवीजन करते हुए यानी जहाँ जहाँ से प्रश्न पिछले ईयर में बन चुका था रेलवे आरआरबी का, वहीं से हमने इस टॉपिक को चुना है और उसे देखते हुए आगे चलेंगे। तो आज दोस्तों यह केमिस्ट्री का अगला चैप्टर है, प्रमुख अधातु और उनके उपयोग। यहाँ से प्रश्न दोस्तों बना है, आखिरी गैसों से प्रश्न बहुत बना है, हाइड्रोजन तत्वों से प्रश्न बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रमुख अधातु और उपयोग। तो दोस्तों, सबसे पहला जो अधातु है वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से सभी लोग परिचित हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में यही गैस है, 78% वायुमंडल में पाई जाती है। तो देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहला उपयोग इसका वायु, यानी ये वायु से हल्की है, वह रंगहीन गैस है, ये इसकी विशेषता है। नाइट्रोजन गैस वायु से हल्की व रंगहीन गैस होती है और इसका उपयोग जो होता है दोस्तों वह विद्युत बल्बों में होता है। विद्युत के बल्बों में इस गैस को डाला जाता है। इसका अमोनिया उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है और वायुयान टायरों में भी इसको भरा जाता है। और बैल के इस स्पर्म को, यानी बैल के वीर को जब सुरक्षित रखा जाता है तो वो दोस्तों नाइट्रोजन गैस में ही सुरक्षित रखते हैं। ओके, और है चिप्स व पापड़ के पैकेट आप लोग देखे होंगे, कुरकुरे वगैरह या अन्य जो उसके प्रोडक्ट हैं, उसके अंदर देखे होंगे कि खाने वाला पदार्थ तो बहुत थोड़ा होगा लेकिन उसमें हवा ही बहुत ज़्यादा भरी रहती है। तो दोस्तों, उस हवा का नाम यही है नाइट्रोजन गैस। यानी अगर उस गैस को भर दिया जाए, इस नाइट्रोजन गैस को अगर भर दिया जाए उस पैकेट में, तो जो भी खाद्य पदार्थ उसमें होगी वो ताज़ा का ताज़ा बना रहेगा। इसी वजह से उन पैकेटों को फुला दिया जाता है ताकि खराब ना हो, ताज़ा का ताज़ा रहे। ओके, आगे देखते हैं सफ़ेद फास्फोरस। इसकी जो उपयोगिता है दोस्तों, यह अंधेरे में चमकता है, इसकी विशेषता है। और दोस्तों, आतिशबाजी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सफेद फास्फोरस का। आगे देखते हैं फास्फिन। इसका उपयोग दोस्तों संकेतक के रूप में करते हैं, कहीं अगर संकेत भेजना हो तो फास्फिन का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों भारी जल। यह न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज दोस्तों यूरो व वाशबर्न की थी। यह प्रश्न आ चुका है दोस्तों कि भारी जल की खोज किसने की, तो यूरे व वाशबर्न ने। ओके, आगे देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, यानी नाइट्रस ऑक्साइड, इसे दोस्तों हंसाने वाली गैस बोलते हैं। अगर इसकी गंध, यानी इस गैस को अगर कोई व्यक्ति सूंघ लेता है या चला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हंसने लगेगा, इसीलिए इसको हंसाने वाली गैस की संज्ञा दी गई है। ओके, आगे देखते हैं हाइड्रोजन। यह दोस्तों इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है और हाइड्रोजन गैस की खोज दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने की थी। और यह हाइड्रोजन आवर्त सारणी, मेंडलीव के आवर्त सारणी में इसको प्रथम तत्व में रखा गया है एवं सबसे हल्का तत्व है, यानी प्रथम तत्व है और यह सबसे हल्का है हाइड्रोजन। और यह दोस्तों वनस्पति तेल के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, रॉकेट ईंधन में भी इसका प्रयोग होता है हाइड्रोजन का। हेलिना करेरप्से परियार आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटर में केमिस्ट्री में, जब आवर्त सारणी याद कराई जाती है तो फार्मूला हेलिना करेरप्से परियार बेटा मांगे स्कूटर का, ऐसे करके हम लोग ऐसे ही याद किए थे। और आप लोगों को क्या तकनीक है वो हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग ऐसे ही याद किए थे। तो हेलिना यानी यस से हीलियम हुआ, तो हीलियम पहला। ओके, आगे देखते हैं कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं। तो कार्बन के अपरूप में दोस्तों हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरीन होता है। और दोस्तों हीरा दुनिया का सबसे कठोर धातु है। हीरा जो है वो दुनिया का सबसे कठोर धातु है। आगे देखते हैं इसी कार्बन के अपरूप में पहला है ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट यह दोस्तों अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। कौन? ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। इसका प्रयोग दोस्तों पेंसिलों में किया जाता है। आप लोग देखे होंगे पेंसिल से जिससे लिखा जाता है, पेंसिल में जो चलता है वो ग्रेफाइट ही होता है दोस्तों। आगे देखते हैं शुष्क बर्फ, इसे दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। काजल मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये परीक्षा में आ चुका है। काजल कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, यानी दोस्तों काजल जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। ओके, आगे देखते हैं कुछ विविध तत्वों में लिखा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन की होती है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो होता है वो दोस्तों सीजियम होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। ओके, ये दोस्तों जितना लिखा है ये सभी परीक्षाओं में आ चुका है। सभी एसएससी हो, चाहे जो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, एनटीपीसी में तो आ ही चुका है। सभी जगहों पर ये प्रश्न बन चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने इस व्हाइट बोर्ड में रख दिया है। ओके, क्योंकि अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है पूरा डिटेल्स पढ़ने का, केवल हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन के माध्यम से उन्हीं चीजों को देख रहे हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, यह अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को नोबेल गैस बोला जाता है दोस्तों। नोबेल गैस मुख्यतः 5 हमने लिखा है। इन 5 में सबसे पहला है दोस्तों हीलियम। हीलियम दोस्तों यह अज्वलनशील और कम घनत्व वाली गैस होती है। हीलियम गोताखोरों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। पानी में जब उतरते हैं बड़े से डब्बा लेकर के, उस डब्बे में हीलियम गैस ही भरी होती है दोस्तों। और वायुयान के टायरों में भी इसे भरा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि हमने इधर नाइट्रोजन भी लिखा है। नाइट्रोजन भी भरी जाती है, हीलियम भी भरी जाती है। आगे मौसम संबंधी जानकारी वाले गुब्बारे में भी इसका प्रयोग किया जाता है हीलियम गैस का, और वेल्डिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे मार्केट में जो गुब्बारा बेचते हैं, बड़ा सा टंकी लेकर के, और उसमें वायु भरते हैं तो उसकी जो दिशा होगी हमेशा आसमान की ही तरफ होगी। तो वो दोस्तों यही हीलियम गैस ही है। यहाँ पे लिखा है ना मौसम संबंधी जानकारी वाले गुब्बारे में। आगे देखते हैं नियान। नियान दोस्तों यह विद्युत बल्ब में भरी जाती है, विज्ञापनों में भी इसका प्रयोग होता है, और हवाई अड्डों पर चालकों को जो संकेत दिया जाता है वो इसी नियान के ही माध्यम से दिया जाता है। आगे देखते हैं आर्गन। आर्गन दोस्तों वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक अक्रिय गैसों की श्रेणी में बात कर रहे हैं दोस्तों। अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा वायुमंडल में आर्गन गैस पाई जाती है। अगर हम लोग दूसरे गैस की बात करेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो दोस्तों नाइट्रोजन गैस होती है, लगभग 78%। आगे देखते हैं विद्युत बल्ब में भी इस आर्गन का प्रयोग होता है, वेल्डिंग में भी प्रयोग होता है, और आग बुझाने में भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा ऑफिस वगैरह में, रेलवे स्टेशन वगैरह पे जो बड़े से डिब्बे रखे रहते हैं उसमें आर्गन गैस ही भरी रहती है, क्योंकि उसको बुझाने से तुरंत आग बुझ जाती है। ओके, आगे देखते हैं जेनान। जेनान दोस्तों इसे स्ट्रेजर गैस भी कहते हैं। जेनान को अक्रिय गैसों में सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है दोस्तों, यह जेनान। ओके, आगे देखते हैं रेडान। यह दोस्तों गैसीय तत्व में सबसे भारी। रेडान गैसीय तत्व में, गैसीय यहाँ से प्रश्न बना है कि गैसीय तत्व में कौन सी भारी गैस है। ऑप्शन 4 दे दिया, उसमें एक रेडान दे दिया। अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो रेडान तुरंत आप लोग बता लेंगे। ओके, तो दोस्तों रेडान गैस गैसीय तत्व में सबसे भारी है, और यह इसका उपयोग कैंसर उपचार में भी किया जाता है। और यह दोस्तों वायुमंडल में नहीं मिलता। कौन? रेडान। बाकी तो मिल जाते हैं, लेकिन रेडान वायुमंडल में नहीं मिलता। आगे देखते हैं दोस्तों, लगभग 5 हो गए हैं जितने अक्रिय गैसें हैं। यहां से सीधा ऐसे प्रश्न बना है दोस्तों, निम्न में से अक्रिय गैस है, या निम्न में से किसे नोबेल गैस कहा जाता है। इन्हीं चारों में से एक ऑप्शन रख देगा और 3 ऑप्शन अलग रख देंगे। आप लोग अगर पढ़े रहेंगे तो कर लेंगे, और नहीं पढ़े रहेंगे तो फंस जाएंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों हाइड्रोजन तत्व। हाइड्रोजन तत्व को दोस्तों आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में रखा गया है, वर्ग इसका 7वां है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों क्या क्या है। क्लोरीन, पहला हम लोग देखते हैं क्लोरीन। यह दोस्तों जल में सबसे अधिक क्रियाशील होता है, यानी क्लोरीन जो है, क्लोरीन वो जल में सबसे अधिक क्रिया करेगा।
और जल को शुद्ध करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। जल निगम की टंकियों में हमने अक्सर देखा है क्लोरीन का प्रयोग, क्लोरीन की टिकिया उसका प्रयोग किया जाता है। उसको डाल देते हैं, पानी शुद्ध हो जाता है, उसमें जितने भी जीव जंतु होंगे सब मर जाएंगे। और दोस्तों यौगिक, यानी क्लोरीन के साथ साथ कौन मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं, उसमें दोस्तों गैमाक्सीन है, डीडीटी है, ब्लीचिंग पाउडर है। अब याद आएगा नहीं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, यानी उसमें के जो जीवाणु हो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करके अगर कर दिया जाए तो उसमें के जीवाणु सभी मर जाएंगे। याद आया ना, चाहे क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर। आगे देखते हैं दोस्तों ब्रोमीन। यह दोस्तों साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु है। प्रश्न बना है साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली कौन सी वो अधातु गैस है। तो सीधा अगर आप लोगों को पता होगा तो क्लियर कर देंगे कि यह ब्रोमीन है। ओके, इसका प्रयोग दोस्तों आंसू गैस में भी किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कहीं अगर दंगा वगैरह हो गया तो पुलिस बल वाले आंसू गैस का प्रयोग करते हैं, तो उस आंसू गैस में इस ब्रोमीन का प्रयोग किया जाता है। ओके, और दोस्तों नींद की दवा में भी इसका प्रयोग किया जाता है और फोटोग्राफी में भी इसका प्रयोग होता है। आगे देखते हैं इस हैलोजन तत्वों में कौन कौन से मुख्य तत्व रखे गए हैं। तो दोस्तों इसमें फ्लोरीन रखे गए, ये क्लोरीन ब्रोमीन तो है ही। उसके बाद कौन कौन से रखे गए हैं, उसमें दोस्तों फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्ट्रोंटियम है। इतने तत्वों को रखा गया है। मेन हमने इतने तत्वों को रखा है, मतलब लिखा है। ओके, और दोस्तों यानी इस हाइड्रोजन तत्व को लवण तत्व भी कहा जाता है, यानी इस ग्रुप में जितने भी तत्व रखे गए हैं वो सभी लवणीय होंगे, हाइड्रोजन तत्व। दोस्तों आवर्त सारणी का हमने 2 पार्ट इस तरफ से दिया है और दोनों पार्टों से पिछली बार बहुत सारे प्रश्न बने थे दोस्तों। एक अक्रिय गैस, दूसरा हाइड्रोजन तत्व। यहाँ से प्रश्न बहुत बार बना है दोस्तों। आशा करते हैं यह वीडियो हमारा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। और आप सब अपनी तैयारियों को जोर और अधिक दे दीजिए, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है। किसी भी डेट को हमारा एग्जाम हो सकता है। आज तो पता चल ही जाएगा कि हमारा सेंटर कहाँ है, किस तारीख को है। तो उसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारियों को और स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग अभी ठंड में 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ 15 से 16 घंटे पढ़िए। क्या आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेटों को हल कीजिए, गणित के रीजनिंग के सवालों को हल करिए, तब जाकर के दोस्तों सिलेक्शन हमारा हो सकता है। ओके, चलिए बाय बाय।